ब्राह्मण साहित्य के पृष्ठभूमि में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में वैदिक संहिताएं दुर्बोध होती चली गई थीं और मंत्रार्थ ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित रह गया था, उस समय एक नए प्रकार के साहित्य सृजन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें वेद मंत्रों की विशद व्याख्या की जाए। और यही स्थिति कमोबेश वैदिक कर्म कांडों की भी थी। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ ब्राह्मण साहित्य का सृजन हुआ था उत्तर वैदिक काल के बाद के समय में। तो ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण शब्द का अर्थ, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था से जो ब्राह्मण शब्द आता है वहाँ पर कुछ और अर्थ होता है। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द साहित्य के अर्थ में कुछ और ही अर्थ रखता है। तो वैदिक साहित्य में मंत्र भाग, जो संहिता भाग हैं, उनसे अतिरिक्त जो भी वैदिक भाग हैं वह ब्राह्मण भाग कहलाते हैं। जैसा कि महर्षि जैमिनी का भी कथन है, शेषे ब्राह्मण शब्दः, जैमिनी सूत्र में यह आता है। माधवाचार्य तथा सायणाचार्य जी ने भी इसी लक्षण से सहमति व्यक्त की है। कुछ कोश ग्रंथों के अनुसार वेद भाग का ज्ञापक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में व्यवहार्य होता है। इसका अपवाद केवल महाभारत में एक स्थल है जहाँ पुल्लिंग में भी यह प्रयुक्त होता है। तो ग्रंथ के अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्राचीन प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी, निरुक्त तथा स्वयं ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस विषय पर पुष्कल प्रयोग दृष्टिगोचर हमें दिखता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह ब्रह्म शब्द से अण प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। इस संदर्भ में सत्यव्रत सामश्री जी का मानना है कि ब्राह्मण शब्द से ही प्रोक्त अर्थ में अण प्रत्यय लगाकर ब्राह्मण शब्द बना है। और ब्रह्म शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक है मंत्र और दूसरा है यज्ञ। इस प्रकार ब्राह्मण वे ग्रंथ विशेष हैं जिनमें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों की विनियोगात्मिका व्याख्या की गई हो। ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक दृष्टि से यज्ञ से संबंधित दृष्टिकोण रखते हुए मंत्रों की विनियोगात्मिका व्याख्याएं इसमें की गई हैं। जिन मनीषियों ने ब्राह्मण का मंत्रवत प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है वे भी इन्हें वेद के व्याख्यान रूप में मानते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः वैदिक व्याख्याएं सीमित मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की श्रुति रूपता, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ को श्रुति के जैसा महत्वपूर्ण माना जाए कि नहीं माना जाए, इस पर भी बहुत ही विवाद है, बहुत ही अलग अलग तरह के विचार हैं। उसमें आचार्य आपस्तंभ ने मंत्र भाग के साथ ही ब्राह्मण भाग को भी वेदत्व की संज्ञा दी है और उसको वेद माना है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, यज्ञ परिभाषा में आचार्य आपस्तंभ ने यह एक सूत्र दिया है और इसी का अनुसरण करते हुए श्री शबर स्वामी जी, पितृभूति, आचार्य शंकर, कुमारिल भट्ट, भवस्वामी, देवस्वामी, विश्वरूप, मेधातिथि, कर्क जैसे बड़े बड़े विद्वान, प्राचीन विद्वान, वाचस्पति मित्र, सायणाचार्य जैसे बहुसंख्यक महान आचार्यों ने और कई उत्तमोत्तम भाष्यकारों ने भी मंत्र संहिताओं के साथ ही ब्राह्मणों के भी श्रुति रूपता पर बल दिया है कि ब्राह्मण साहित्य भी श्रुति के समान ही महत्वपूर्ण है, श्रुति के समान ही प्रामाणिक हैं। और महर्षि पाणिनि और पतंजलि की भी यही अवधारणा है। और इस आस्था का एक प्रमुख हेतु यह भी है कि आरण्यक और अधिकांश उपनिषद ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं और भारतीय दर्शनों का जो विशाल भवन उपनिषदों की ही आधारशिला पर निर्मित किया गया है। और ब्रह्मसूत्र, गीता या अन्य दार्शनिक सूत्र ग्रंथ पग पग पर इनके प्रामाण्य पर अवलंबित होते हैं। ऐसी स्थिति में भाष्यकार शंकराचार्य जैसे महान आचार्य और तांड ब्राह्मण के उद्धरण को तांडिनाम श्रुति के रूप में उपस्थित करना स्वाभाविक हो जाता है। आज भी जो वेदज्ञ हैं उनका एक विशाल वर्ग इसी मान्यता पर श्रद्धावान दिखाई देता है।